जी क्लास 10th बेटा, आज हम ये पढ़ रहे हैं अपने सबक आबादी मुआशरा पाकिस्तान की सकाफत में। टॉपिक पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियतों का किरदार। इससे पिछले वाले लेक्चर में जो है 1973 के आइन में अक़लियतों के हकूक़ के लिए जो बिल पास हुआ वो हमने पढ़ा है। कौमी असम्बली में अक़लियतों के लिए नशिस्तें मखसूस कर दी गई वो पढ़ा। अक़लियतों को यकसां आज़ादी के मौक़े हासिल हैं पढ़ने के, रोज़गार के। उसके बाद हमने देखा कि अक़लियतों की भी ज़िम्मेदारी है कि वह पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी करें और मुहिब्बे वतन शहरी बनकर रहें। कायद-ए-आज़म का फरमान इसमें यह था कि उन्होंने कहा जब पाकिस्तान बनेगा तो इसमें गैर मुस्लिम अक़लियतों को अपनी ज़िंदगी उनके मज़हब के मुताबिक आज़ादी से गुजारने का हक़ दिया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जगहों पर अक़लियतों ने क्या मस्बत किरदार अदा किया है। कानून के शोबे में हम देखें तो कानून के शोबे में गैर मुस्लिमों ने बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं और आला ओहदों पर फाइज रहे। इसमें दो नाम बहुत अहम है, जैसा कि एक नाम है एल्वन रॉबर्ट कॉर्नलियस का। ठीक है, ये 1960 से लेकर 1968 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे और इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि इन्होंने कानून की तालीम के साथ साथ इस्लामियात की डिग्री भी हासिल की हुई थी, मास्टर्स किया था इस्लामियात में। और ये बहुत मुहिब्बे वतन और ईमानदार शख्स थे। ये अशार भी लिखते थे और ये नातिया अशार भी लिखा करते थे। उसके बाद जस्टिस जो है राणा भगवान दास, इनका नाम भी आपने पहले पढ़ा होगा, सुना है हमने। वो भी पाकिस्तान में कानून के शोबे में बहुत अहम खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वो जो हैं 2004 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुंतखब हुए थे। इन दोनों ने अपना पूरा कैरियर बहुत ईमानदारी से गुजारा। उसके बाद हम दिफा के शोबे में देखें तो पाकिस्तान की आर्मी में गैर मुस्लिम अक़लियतों में से भी कुछ लोगों ने बहुत अहम और दिफाई काम किए हैं। इसमें से जो नाम है एक अहम वो है स्क्वाड्रन लीडर जो है हरचंद हरी सिंह का। ये पाकिस्तान आर्मी में जो है 2007 में शामिल हुए थे। इससे पहले कुछ नाम है ग्रुप कैप्टन एरिक गॉर्डन ये और विंग कमांडर नज़ीर लतीफ़। ठीक है, ये कुछ ईसाई थे और ये जो हैं क्रिश्चियन। और विंग कमांडर मॉर्वन मिडल कोड, ये सब आर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छे और आला कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं और इनकी शानदार कारकर्दगी पे इनको आला फौजी और सिविल एजाज़ों से भी नवाजा गया है। इसके बाद हम सेहत के शोबे में देखें तो बेटा अक़लियतों में से सेहत के शोबे में पाकिस्तान में जितने लोगों ने काम और ख़िदमात सर अंजाम दी हैं उसमें जो रुतफ़ाओं हैं, मरहुमा रुतफ़ा, इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपने पाकिस्तान में जज़ाम के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अपनी खिदमात सर अंजाम दी और वो मरते दम तक पाकिस्तान में ही उन्होंने यहाँ रहकर काम करना शुरू किया और वो मीरपुर ख़ास के इलाकों में डॉक्टर्स के साथ मिलके गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती रही थी और इस कारनामे पर उन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। अब अगला है हमारा खेल के मैदान में। पाकिस्तान में खेल के मैदान में भी अक़लियतों ने बहुत अहम कारनामे सर अंजाम दिए। खेल के मैदान में जो है बच्चों, इसमें क्रिकेट में जो है अनिल दिलपत और अंताओ डिसोजा, इनका नाम भी काबिल ज़िक्र है। और इसके अलावा जो हमारे क्रिकेटर यूसुफ यूहन्ना गुजर चुके हैं क्रिकेट में, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, उनके भी खेल के मैदान में बहुत अहम कारनामे हैं। और इसी तरह फ़ुटबॉल में देखें तो माइकल मसीह का नाम और कश्ती रानी में जो है बहराम डी अवारी के नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है। 10th क्लास ये हमारा आज का टॉपिक था, पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियतों का किरदार। और ये मैंने आपको जो है समझा दिया है। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये आपकी चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है 6, ये उसका जवाब है।